तो कल अपन ने क्या डिस्कस किया, कल क्या पढ़े थे, हेल्थ प्रॉब्लम, दैट इज पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 5। यूनिट 5 से स्टार्ट किया था कि निपटा देते, पीछे से निपटाते चले, ठीक है। अपन ने पढ़ा हेल्थ प्रॉब्लम, वहां पे सर ने ये बोल दिया था हेल्थ प्रॉब्लम समटाइम्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, समटाइम्स नॉट एवरी टाइम, ठीक है। ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम में क्या क्या स्फेयर कवर किया अपन ने सबसे पहले रूरल अर्बन डिवाइड देखा, रूरल अर्बन डिवाइड देखा। जल्दी से बता दो रूरल को कितने पार्ट में अपने डिवाइड किया, हेल्थ केयर को, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 पार्ट में, दैट इज सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा कि इन इंडिया देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, लिमिटेड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। उसके लिए अपन ने क्या देखा, आयुष्मान भारत मिशन एंड इट्स 2 कंपोनेंट। क्या क्या थे 2 कंपोनेंट में, सबसे पहले व्हाट, पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है जन आरोग्य योजना, इट इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट इज 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। उसके बाद सेकंड अपन ने क्या देखा, सेकंड कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। चलो ठीक है, मोटा मोटे डिस्कस कर लिया था हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, बाकी सब आज क्या करना है, आज करना है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इश्यूज। क्या पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, द पॉपुलेशन, हाँ बेसिक भाषा में, ठीक है। क्या है पॉपुलेशन इशू, कैन एनीवन टेल मी few population issues. Before telling it, let me tell you something. What is the world's population in current scenario? It is more than around 8 billion peoples, yes or no? More than around 8 billion peoples, yes or no? Plus ही होंगे। And this is according to what? World Population Prospect. World Population Prospect 2022. That is according to this, our entire population of this, that is earth where you live, is around 8 billion, yes or no peoples. It is, मैं जो प्लस ही होगा, माइनस तो नहीं होगा, ठीक है। And one more thing is there, in which country do you live? The Republic of India. Very good, क्या बात है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, अराउंड 1.5 बिलियन, ठीक है, 1.5 billion. It is being said that India's population constitutes around 7% of the world's population. Yes or no? बोलो और जोर से, अभी भी आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, मैं नहीं सुनिया, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 7%, ठीक है। जब इतनी पॉपुलेशन है तो क्या होगा, दिक्कतें भी आएंगी, समस्याएं आएंगी पॉपुलेशन के साथ। नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, घर में जब भीड़ ज्यादा हो जाती है मेहमानों की तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। नॉर्मल एग्जांपल, तुम्हारे घर के रिसोर्सेज में दिक्कत आती है। फूफा जी बोले एक बार चाय बना दो, बन गई चाय। फिर एक बार मामा जी आए शादी ब्याह, बोले चाय बना दो। फिर किसी और को चाय पीनी है, दूसरी बार अब मामी जाए, बोले चाय पिला दो, दूध ही खत्म हो गया। दूध क्या है, रिसोर्स है ना, खत्म हो गया। दूध क्यों खत्म हुआ, तुम लोग तो 2 ही बार चाय पीते होगे, रात में पी के भी सो जाते होगे विद फैमिली, दूध बच जाता होगा। लेकिन इतने सारे लोग हैं तो इतनी चाय अपनी, दूध खत्म हो गया, शक्कर खत्म हो गया, अदरक खत्म हो गई, बर्डन बढ़ गया ना रिसोर्सेज पे। क्यों, कोई है क्या, ठीक है, तो एक्सेप्ट करो, ठीक, समझ में आया। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब मेरे को ये बता दो, ये समझ में आया वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2022 क्या है, दिस इज रिपोर्ट, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हर सिक्के के कितने पहलू होते हैं, नहीं हर सिक्के के 2 फेज होते हैं, हर किस्से के 2 पहलू होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। कुछ पॉजिटिव है पॉपुलेशन बढ़ने का, क्या है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है पॉपुलेशन बढ़ने का, हाँ क्या। अच्छा कभी ये वर्ड सुना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या है ये, डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल, टेल मी व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, इसको होल्ड पे रख दो, आते हैं इस पे। निगेटिव बताओ,
रिसोर्स बर्डन सबसे पहला कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जो तुमको आता है वही है, एकदम इजी इजी पढ़ो। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा एकदम हेफ्टी मुझे थ्योरी दे दो ऑक्सफोर्ड की कि ये समस्या है, नहीं, नॉर्मल रिसोर्स बर्डन। ठीक, कोई दिक्कत? रिसोर्स बर्डन किस तरह के रिसोर्स, रिसोर्स से क्या समझे? नेचुरल रिसोर्सेस, लैंड, और क्या रिसोर्सेज में आएगा? फूड वगैरह। इजी करो, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, सोचो। लैंड, फूड, वाटर रिसोर्स, वेरी गुड, वाटर रिसोर्स, और हेल्थ केयर, वेरी गुड, हेल्थ केयर, ये भी रिसोर्सेज में आएगा। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड ऑल, वेरी गुड, रिसोर्सेज है, नेचुरल मैन एनीथिंग, ठीक है। और बताओ, टेल मी, इज देयर एनी सोशल इशू विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? इज देयर एनी काइंड ऑफ सोशल इशू? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, सोशल इशू को इकोनॉमिक इशू से कपल कर देते हैं। इकोनॉमिक इशू, यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलो लिंक करते हैं। पहला बोला तुमने अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट लिख दिए। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है। रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो रोटी कपड़ा मकान, दिक्कत जाएगी। अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, ओआईटी लिख दो यहाँ पे, यस और नो? ठीक है, ओआईटी लिख देता हूं। और बताओ, माइग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माइग्रेशन की प्रॉब्लम आती, वेरी गुड। मेजर एग्जांपल, मेजर एग्जांपल, रूरल टू अर्बन, वेरी गुड, रूरल टू अर्बन, ठीक है। रूरल टू अर्बन क्यों जा रहे हैं भैया, क्यों जा रहे हैं? देखो, फैसिलिटीज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। पुश एंड पुल फैक्टर, पुल फैक्टर जो तुमको अभी तरफ खींच रहा है कि भैया यहाँ तो ये नहीं है, वहां तो वो मिलता है, शहर में चलो शहर चलते हैं। पुश फैक्टर, यार यहाँ नहीं है, रह के क्या करेंगे, पुश करती है कुछ चीजें, नेगेटिव चीजें, और कुछ पॉजिटिव चीजें पुल कर रही है, वेरी गुड। अच्छा, एक टर्म सुना तुमने, रिवर्स माइग्रेशन, कोविड के टाइम पे? क्या है रिवर्स माइग्रेशन? अभी आई एम गिविंग यू ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि कैसे पढ़ेंगे, नोट्स के पीछे नहीं भागना है। क्लास में जो सर बोल रहे हैं मुंह से निकल रहा, समझो, दिमाग खोल के बैठो एकदम। हाँ, ये इमेजिन करो, मैं बोल रहा हूँ हाँ एक मजदूर यहाँ जाए, तो इमेजिन करो हाँ मजदूर जा रहा है, झोला लेके जा रहा है, ट्रेन में बैठ रहा है। मैं बोल रहा हूँ खाने में रिसोर्स बताया तो अपने घर याद करो, बहुत मेहमान आ गए हैं, शक्कर खत्म हो गई है, रिसोर्स बर्डन है ना। अब एक को बिना शक्कर के चाय पीनी है, एक को अदरक वाली चाय पीनी है, एक को इलायची वाली चाय पीनी है, दिक्कत ही दिक्कत है। नॉर्मल एग्जांपल है तो ठीक है, 4 मेहमान आए हैं, एक को बिना शक्कर की चाय पीनी है, एक को अदरक की चाय पीनी है विथ शक्कर, एक को शक्कर की चाय पीनी है लेकिन विथ इलायची, और एक बोल रहा है कि मुझे वो पतंजलि का वो बाबा वाला जो वो मसाला आता है चाय का, उसकी चाय पीनी है। डिमांड देख रहे हो कितनी है? दूध तुम्हारे पास लिमिटेड ही है, डिमांड देख रहे हो कितनी है? अदरक भी चाहिए, शक्कर वाली चाय भी है, बिना शक्कर की चाय भी, इलायची वाली चाय भी, मसाले वाली चाय भी पीनी है। डिमांड कितनी है? रिसोर्स लिमिटेड है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स चाहिए, लेकिन रिसोर्स पाने के लिए भी अलग अलग डिमांड है, किसी को ऐसा चाहिए, किसी को वैसे चाहिए, क्या होगा? इशू होगा ना, यस और नो? समझ में आया क्या? स्वीट एंड सिंपल, ऑनलाइन, एम आई क्लियर? डन, आगे चले। यस, कैन वी पुट क्राइम्स ऑल्सो, वेरी गुड, अगले वहीं आ रहे थे नेक्स्ट स्लाइड में, ये तो स्लाइड भर गई, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। चलो एक बार सर फिर से लिख दीजिए, आप एक काम करिए, सोशल इशू एंड इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशू सर काहे का इशू है ये? अराइजिंग आउट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अराइजिंग आउट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू, ठीक है। अपन वहां पे क्या डिस्कस किया? अनएम्प्लॉयमेंट, यस और नो? अब अनएम्प्लॉयमेंट की भी बहुत कैटेगरीज है भैया। जॉब तो है, मान लो जॉब है, आईटी सेक्टर, बहुत सारी जॉब है, मान लो बहुत जॉब है। अब वही होता है कि इंटरव्यू में 3 में से 1 सिलेक्ट होता है, एक ही पोस्ट, 3 में से 1 सिलेक्ट होता है। डिमांड देख रहे हो, 3 लोग को चाहिए, नहीं मिल रहा, रिसोर्स लिमिटेड है, 300 सीट ही है, पेपर फॉर्म भरा 2 लाख लोगों ने, है ना। डिमांड, रिसोर्स कम, लिमिटेड। जब 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 रिसोर्स लिमिटेड रहेगा और डिमांड ज्यादा रहेगी, सबको क्या चाहिए? पैसा और पावर। एथिक्स याद करो, पढ़ाया था, एथिक्स क्लास में थे तुम,
एथिक्स से पढ़ाया था ना, मनी एंड पावर करप्ट्स, व्हाई? एंड मनी एंड पावर क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट. When you run after money and power are bound to create conflict. Why? Because money and power are limited in nature, and that limited nature of resource is bound to create conflict. Yes or no? Online, am I clear? ठीक है. What you said? You said sir crimes. ठीक है, सोशल क्राइम्स लिखता हूं मैं यहां पे. सर ये आपने अनएम्प्लॉयमेंट के नीचे ही क्यों लिख दिया सोशल क्राइम्स? देखते हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट होता है कि नहीं. ये बताओ, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, जो हम सब है. हम भी बेरोजगार, तुम भी बेरोजगार, सब लगे हुए हैं. ठीक. बेरोजगारी के आलम में पैसा नहीं होगा. स्टेट ऑफ नो मनी, नो फूड, नो शेल्टर, नो प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. व्हाट इज दिस? पॉवर्टी. वेरी गुड. पॉवर्टी सिंपल रखो, इतना हाई फाई नहीं सोचना है. पॉवर्टी आई, पॉवर्टी आई भैया. तो पॉवर्टी, व्हाट इज स्टेट ऑफ पॉवर्टी? What is poverty? Simple definition of poverty: a situation wherein you are not able to fulfill basic necessities of your life. That is food, water, shelter, anything else. है ना? Food, water, shelter, clothing. रोटी कपड़ा मकान. इसका डालोगे वैसे रोटी कपड़ा मकान? अमिताभ बच्चन? नहीं. ठीक है. सोशल क्राइम्स क्या है भैया? तो क्राइम्स कैसे बढ़ेंगे? ऐसा है कि इसका नाम है, जल्दी से नामकरण करो उसका कोई. नहीं नहीं, वो नामकरण सोनू. हाँ सोनू, वेरी गुड. सोनू से याद आया क्या? सोनू सूद. ही इज अ मैन ऑन मिशन. अकेले भारत देश को बदलने निकले हैं वो. अनएम्प्लॉयड है सोनू, अनएम्प्लॉयड है सोनू. सोनू को क्या पहनना है? गुच्ची का टी शर्ट पहनना है 1.5 लाख रुपए का. पैसा नहीं है उसके पास. सोनू के पास गुच्ची का टी शर्ट कहां से आएगा उसके पास? सोनू चोरी करेगा, थेफ्ट करेगा. मान लो सोनू की हिम्मत नहीं हुई चोरी करने की, तो सोनू हो सकता है बेचारा क्या करे? बेगर हो सकता है, भीख मांगे बेचारा. पैसा नहीं है उसके पास. इजी वे में समझो, इजी वे में. बेगर एंड समटाइम्स इन दोनों को मिक्स कर दो. रहता ना, घर आए कि वो दे दीजिए, पैसा दीजिए, चावल दीजिए, और फिर मार के सुंगा के घर में चोरी करके ले गए. पेटी थेफ्ट्स इंक्रीज. कनेक्टेड है, ऑल कनेक्टेड है. पॉपुलेशन ग्रोथ से कनेक्टेड है. इतना डिमांड बढ़ गई, रिसोर्सेज इतने कम है कि कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो सोशल क्राइम्स भी बढ़ रहा है उसके कारण. थेफ्ट, बल्गेरली, क्राइम, एक्सेट्रा, मर्डर. नाउ इफ यू हैव टू थिंक सर हाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल रिजल्ट इनटू समवन टू मर्डर अनदर पर्सन. इट विल, चाकू दिखाया, गाड़ी निकाल, चेन निकाल, अंगूठी निकाल, मैं यही मार दूंगा. ठीक, इट हैपेंस. क्लियर है? यहाँ क्लियर है. इकोनॉमिक इशू की बात करिए सर. इकोनॉमिक इशू एक तो सबसे बड़ा यही हो गया सर, अनएम्प्लॉयमेंट. लिंक कर दिया इसको उससे, किससे? सोशल क्राइम्स. सोशल क्राइम्स और भी सारी चीजें आती है. इकोनॉमिक इशू और एक है, क्या है? सबसे पहले तुम्हारे पास रिसोर्स बर्डन, जो सबसे पहले तुमने बताया था सर, रिसोर्स से बर्डन हो रहा है. बर्डन तो ठीक है, किस चीज का बर्डन है? बर्डन ऑफ डिमांड. डिमांड से बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है. दुकान में गए, बोले ये वाली टी शर्ट पसंद है, 4 लोग और खड़े, बोले ये वाली टी शर्ट चाहिए, बोले 200, बोले मैं 500 दूंगा, मैं ही लेके जाऊंगा, बोले मैं 1000 दूंगा, मैं ही लेके जाऊंगा. लड़ लिया आपस में. टी शर्ट लड़ रहे थे. टी शर्ट चाहिए थी ना सबको. एक ने पकड़ ली, बोले नहीं मैं 200 देने को तैयार, दूसरा बोला मैं 1000 देने को तैयार. टी शर्ट पकड़ के खींच रहे हैं, टी शर्ट पकड़ के खींच रहे, टी शर्ट गई फट, रिसोर्स डिग्रेड हो गया. टी शर्ट फट गई, रिसोर्स डिग्रेड हो गया. तो गुरु जब बर्डन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, रिसोर्स में इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे रिसोर्स का, तो रिसोर्स डिग्रेडेशन होगा कि नहीं होगा? ओवर एक्सप्लॉइटेशन लीड्स टू रिसोर्स डिग्रेडेशन. इसमें कोई ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन लगी है क्या? सिंपल सी चीज है, यस और नो, है ना? तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इफ आई कैन से सो, व्हाट? ओवर एक्सप्लॉइटेशन लीड्स टू व्हाट? रिसोर्स डिग्रेडेशन. रिसोर्स डिग्रेडेशन, यस और नो? ठीक है, ये हो गया. और बताओ क्या ऑनलाइन? डिड एनीवन सेड एनीथिंग? बताओ और बताओ. सोशल और इकोनॉमिक इशू. सोचो सोचो, सोचने की क्लास है ये. और बताओ. नहीं बताओगे? ठीक है. रीजनल व्हाट? रीजनल इम्बैलेंस. वेरी गुड, एक्सीलेंट. रीजनल इम्बैलेंस, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. रीजनल इम्बैलेंस, उसी पे आने वाले थे हम, लेकिन अभी आ जाते हैं. रीजनल इम्बैलेंस,
रीजनल इम्बैलेंस। सर रीजनल इम्बैलेंस कैसे? सर इंक्रीज इन पॉपुलेशन को लिंक करिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन को लिंक करिए आप रीजनल इम्बैलेंस से। हाउ? अभी थोड़ी देर पहले कुछ माइग्रेशन की बात कर रहे थे, उससे उठा लेते हैं, माइग्रेशन से लिंक करके देखते कैसे होता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ठीक है, यहां लिख देते हैं सर एक पॉइंट, माइग्रेशन, यस और नो? ठीक है, माइग्रेशन में ये सोनू है, ठीक है, ये सोनू है माइग्रेशन में, इसका गांव है, फॉर एग्जांपल गांव का नाम बताओ कोई एक, ABCD, डोंट टेक स्पेसिफिक नेम। ठीक है, इसको जाना है XYZ, चला गया। ये क्यों जाना है? यहां पे क्या है? मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है, यहां पे क्या है? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है वो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी, एम्प्लॉयमेंट है। सोनू के बच्चे को एजुकेशन भी चाहिए, पढ़ने के वहां पे अच्छे स्कूल हैं, यस और नो? ठीक है, इसलिए वो जा रहा है। इस एरिया में कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो क्या करेगा? इस एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है, बेसिक लॉ सिंपल, इस एरिया में सब है, तो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। अब भाई ये इस गांव से इस गांव जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये बोलो रूरल से अर्बन जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना वहां की, माइग्रेशन बढ़ेगा ना वहां पे, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बर्डन बढ़ेगा। अब पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज, रीजनल इम्बैलेंस कम होगा भाई, कम होगा रीजनल इम्बैलेंस की बढ़ेगा। हाँ, रीजनल इम्बैलेंस से क्या मतलब होता है? इम्बैलेंस से क्या समझते हो? मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तराजू बना रहा हूं मैं, एक ये तराजू है, और ये मान लो ये तराजू का कांटा इस तरफ झुका हुआ है, इस तरफ झुका हुआ है, ये ऐसा एरिया है, ऐसा एरिया है जहां पे सारी फैसिलिटीज है, तो डेवलप्ड एरिया है, ये अंडर डेवलप्ड एरिया है। रीजनल इम्बैलेंस समझ में आया? ये है इम्बैलेंस का मतलब। ठीक है, क्या करें फिर ऐसे में? क्या करना पड़ेगा? सरकार क्या करेगी बताओ, क्या करे सरकार? हाँ, now when you have seen that large amount of working population, if I can say so, laborers, they migrate from the cities, migrate from the states of Uttar Pradesh, Bihar into their Maharashtra, Punjab to work as a daily wage earners, they do. And in the COVID lockdown, when there was lockdown around India, what we witnessed this reverse migration, that those people were again returning to their hometowns. Now again, for example, in this example our Sonu, now Sonu returns to his hometown, छोड़ के गया था ना किसी मतलब से, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी जॉब्स नहीं थी। अब रिवर्स माइग्रेशन हो गया, रिवर्स माइग्रेशन, जहां पे काम कर रहा था वो उसको छोड़ के वापस अपने होम टाउन आ गया। अब यहाँ पे आके क्या करेगा? वो गया ही था ये छोड़ के, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, हेल्थ केयर नहीं था, एजुकेशन नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो बाहर गया था। क्या लौट के आया है तो क्या करे? अब लौट के आ गया वो, अभी भी नहीं है ना, क्या करेगा? वो अनएम्प्लॉयड हो गया ना। अब जो लोग वापस लौट रहे हैं उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। किया सरकार ने, सरकार ने बोला काम करो, ये जितने भी लोग लौट रहे हैं तो ये काम करो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा लो, रोड है, पुल है, कैनाल है, मनरेगा के अंदर काम दे दो इनको, सोल्यूशन भी पड़ेंगे इश्यूज के बाद। यहां तक इतना थोड़ा दिमाग में बैठ रहा है, कनेक्ट कर देना, रटना तो है ही नहीं, कुछ सिंपल। ऑनलाइन एम आई क्लियर? एम आई क्लियर और एम आई ऑल क्लियर? कितने लोग हैं ऑनलाइन? चलो अब एक बात बताओ, अब मैं बोर्ड पे कुछ लिखने जा रहा हूं, ठीक है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इज देयर समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल इशू? पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई इशू आएगा ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन? पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कोई इश्यूज है विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन? व्हाट? पॉलिटिकल टर्मोइल, वेरी गुड वर्ड, पॉलिटिकल टर्मोइल होगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विल लीड्स टू पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है? दिस इज वेरी जेनरिक वर्ड, पॉलिटिकल टर्मोइल। पॉलिटिकल टर्मोइल ऑफ व्हाट काइंड? नाउ द question again stands clear. What is this political turmoil? Let me tell you something. NCERT पढ़ी है पॉलिटी की सबने, क्लास 6 की? वेरी गुड। जिन्होंने नहीं पढ़ी है सब आस, ठीक है? तो जब तुम पढ़ते होगे
तुमने एक वर्ड सुना होगा और नहीं सुना है तो क्यों नहीं सुना है, सुनना चाहिए। मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म और मेजोरिटेरियन नेचर। व्हाट इज दिस मेजोरिटेरियन नेचर और मेजोरिटेरियनिज्म? In any section of the population, if I talk about a section, a particular section of the population, there are two kinds of groups. Yes or no? Online, offline. One will by default will in majority, and one will be in minority. Majority and minority. Yes or no? कोई टफ था क्या? सिंपल है, मेजोरिटी माइनॉरिटी बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। एक हो गया माइनॉरिटी, एक हो गया क्या? मेजोरिटी। एकदम चिल मार के समझने की, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, मेजोरिटी माइनॉरिटी दो है। नाउ माइनॉरिटीज आर ऑलवेज fearful. Why fearful? Because sometimes majority community might suppress minority. Sometimes majority, this is majoritarianism. No, when majority community dominates society, dominates. When majority, the community, the people which are in majority, they dominate their ideology in the society. They suppress the minorities. अपने खुद की विचारधारा उन पे थोपते हैं। अगर इंडियन न्यूज चैनल्स की लैंग्वेज में बात करूं तो उनकी विचारधारा को सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, खतरे में है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी नियम सिंपल चीज है। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल रिजल्ट। अब एक और दिक्कत है। नाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन द पर्टिकुलर, देखो ये तो जाहिर सी कॉमन सेंस की बात है कि अ पर्टिकुलर कम्युनिटी in entire history and in an entire future, if you talk about history, past, present, some community, some population, some section will always be in minority. Yes or no? And some people will always be in majority. So ये conflict arise होगा, social conflict arise होगा या नहीं? बोलो। अब politics, you very well know the politics of your country. Yes or no? You know the politics of your country. Now let me tell you something. ये क्या है? इकोनॉमिक। ये क्या है? सोशल इशू। इकोनॉमिक इशू, सोशल इशू, दिस इंटरसेक्शन gives rise to political conflict. अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनना। इकोनॉमिक इश्यूज एंड सोशल इश्यूज sometimes they intersect each other to create a very heavy political turmoil, political conflict. And this political conflict, sometimes due to increase in population, this political conflict which is created by the intersection of economic issue and social issue sometimes leads to what? Destruction of social fabric. क्या समझे? Social fabric. What is this social fabric? Peace in the society, unity, harmony. Yes or no? Online, any confusion? Yes sir. क्या confusion है? मैंने पूछा any confusion, you said yes sir. नो सर, वेरी गुड। ठीक, देख लेना इंटरव्यू में यस सर नो सर का उल्टा ना हो जाए। वो कुछ पूछे तो इसका आंसर तुमको यस सर देना है। बोले अगर पूछे तुमसे विल यू बी लॉयल टुवर्ड्स द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन? नो सर। ठीक है, चलो और बताओ। तब मैं ही बता दूंगा, तुम क्या करोगे? बताओ कुछ। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अच्छा एक बात बताओ, हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? पेपर 2 यूनिट 5 में पढ़ रहे हैं, इसमें हेल्थ एंड पॉपुलेशन इशू में, लेकिन एक जगह और काम आएगा ये। हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? कास्ट पॉलिटिक्स। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगेन लिंक इट विद इट। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सर्टेन सेक्शंस। अभी पीछे क्या पढ़ाया था? मेजॉरिटी माइनॉरिटी, यस और नो?
सब कनेक्टेड है आपस में, कुछ टेंशन लेना नहीं है। मेजोरिटी माइनॉरिटी पढ़ाया था, ठीक है। पॉलिटिक्स में कितना होता है ये मेजोरिटी माइनॉरिटी, बताने की जरूरत तो नहीं है, समझते ही हो, न्यूज चैनल देखते ही हो भैया, चुनाव आने वाले होंगे। एट अ पर्टिकुलर एनी पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ इलेक्शन इन इंडिया एट एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यस और नो, देखिए रहा साफ साफ। तो भैया in order to entertain certain sections of the society to please their vote bank, yes or no, to please their vote bank, political parties and political leaders sometimes resort to some populist policies. populist policy क्या होती है, ये वर्ड सुना है populist policies, ऑनलाइन ऑफलाइन, टेल मी populist policies. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, am I audible? Am I audible? Hello? If I am audible, then why don't you ever respond to me when the first time I ask? When the third time I ask I am audible, then everyone will say yes sir. पहली बार में क्यों नहीं बोलते हो? ठीक है, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज क्या होती है? मेजॉरिटी कम्युनिटी, when political parties respond, when political parties responds to the needs of majority community, when they take decisions by keeping in mind the majority community, that is known as what? Majoritarianism. Who was that? Majority community, majoritarianism. Any doubt? Clear है यहां तक? Populist policies करेंगे दिक्कत जाएगी, minority will feel insecure, it will lead to caste politics. And there is a very particular saying also that in India people do not cast their vote. Vote cast करने का मतलब है वोट डालना. In India, people do not cast their vote. In India, people vote their caste. Simple and sweet. NCERT में लिखा हुआ है प्यारे प्यारे अक्षरों में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो फर्स्ट स्लाइड में जाएंगे जल्दी से, ठीक है। क्या समझे? पॉपुलेशन इशू पढ़ने वाले थे सर, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इतनी है, इतने परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अच्छा एक और चीज, वन मोर इशू। क्या इशू है? इंडिया की कौन सी रैंक है पॉपुलेशन में? It was projected by this report that around 2030 India will surpass China, but as a proud citizen you can say that now India has already, some report suggests that India has already surpassed China. China can never defeat us, at least in this, ठीक है। India is still working. देखो सोचो इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, still you get what you want, at least healthcare, education, as you are getting education here also. Itni population hai. But when we talk about all these issues, these are mainly related to that particular section of the population that is underprivileged and vulnerable. ठीक है? When during COVID lockdowns, when we all were at our homes, imagine millions of people walking by road, traveling thousands of kilometers. तभी ना बोल रहा कि pandemic hits the vulnerable the most, है ना? Pandemic hits vulnerable the most. कोई भी डिजास्टर ले लो, कई बार ये सेइंग आ रहा है कि any disaster it hits poor people more than it hurts rich people. Yes or no? All right. But diabetes can happen to anyone, poor or rich. Yes or no? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। सर क्या पढ़े यहाँ पे? कुछ पॉजिटिव भी पढ़े सर, डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़े। अच्छा एक बात बताओ, डेमोग्राफिक डिविडेंड से याद आया, डेमोग्राफिक डिविडेंड से याद आया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। सर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज व्हेन देयर इज अ majority of working age population results in economic growth. सर ये हो गया बेसिक, किसका हो गया सर? डेमोग्राफिक डिविडेंड का। मुझे ये बता दो कि अगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर कब बन जाएगा? एनी आइडियाज कब? डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो ये डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। किस केस में? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हुआ तो। हेल्थ एजुकेशन,
अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिली, अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड तुम्हारा होता वो बन जाएगा डेमोग्राफिक डिजास्टर में। अच्छा, एक और चीज है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझते हो क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना जिंदा रहोगे, है ना? एवरेज एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई है with the invention of medical facilities, many medical intervention, life expectancy is increased। एक और इश्यू आ जाता है, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। सुना है पहले ये वर्ड, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। what is this aging of population? when there is increase in the population of elderly people in any section of the population, old people, elderly people, that is what? aging of population, it is also an issue। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, बूढ़े हो रहे हैं, अगर उम्र बढ़ रही है सर, ये इशू क्या है सर? वो तो नेचुरल है सर, कोई बच्चा पैदा हुआ, फिर कॉलेज गया, फिर शादी हुई, फिर बूढ़े तो होंगे ना। देखो इशू नहीं है वो, इशू यहाँ पे पढ़ने के लिए इशू कैसे आएगा? एजिंग ऑफ पॉपुलेशन सर, क्या ही इशू आ सकता है आप बताओ ना। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन आपने बोला इज एन इशू, तो इसका इशू क्या है सर? कल पढ़े थे अपन ने, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कितने % जीडीपी का इंडिया खर्चा करता है? 1.2 1.3, टारगेट है 2.5 का अराउंड 2030। तो ये बताओ सर, अगर एल्डरली की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यस और नो? बोलो, हेल्थ केयर देनी पड़ेगा ना उनको। सर एल्डरली की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सर गवर्नमेंट इंटरवेंशन बढ़ेगा, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यस और नो? सोशल सिक्योरिटी नेट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ओल्ड एज होम्स, यस और नो? मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। जेनेरिक मेडिसिन का तो इंडिया में देयर इज एन इश्यू, जेनेरिक मेडिसिन। India consumes generic medicine lot. There is generic medicine in India in sufficient quantity, but the issue of fake medicines. Yesterday I taught you the issue of fake doctors. Which type of doctors? You already know. Okay. Yesterday we were not recording, but today we are recording. We can't say that. Generic medicine. यहां तक क्लियर, मोटा मोटा दिमाग में घुसा कुछ? अभी तक जितना पढ़े शुरू से लेकर एंड तक, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे क्या? फर्दर इश्यूज इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, इसके नोट्स में आपको प्रिंटेड दे दूंगा ऑनलाइन। एनी डाउट अभी तक? चलो ठीक है, थैंक यू।